दोस्तों आज के समय में आप यदि किसी भी इंसान से पूछते हो कि आने वाले समय के वाहन कैसे होने वाले हैं, शायद सामने वाले इंसान से आपको सुनने को मिल सकता है कि भविष्य के सभी वाहन इलेक्ट्रिक होंगे। लेकिन मैं अगर कहूँ हमारे पास भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों से भी अच्छा विकल्प मौजूद होगा, जिसके ऊर्जा का स्रोत हमारे धरती में चारों ओर मौजूद है, जो कहीं भी और कभी भी मिल सकता है, वो है हाइड्रोजन। और इस ऊर्जा को यूज करने के बाद बाय प्रोडक्ट के रूप में धुआं की जगह पानी यानी प्योर H2O मिलता है। दोस्तों अब तक हम लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को पूरी तरीके से इको फ्रेंडली मानते और सुनते आए हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। इलेक्ट्रिक वाहनों के मूल ऊर्जा के रूप में उपयोग में आने वाली लिथियम इनडायरेक्ट रूप से हमारे वातावरण को क्षति पहुंचाता ही रहा है। जैसे कि लिथियम एक प्रकार का धातु है जिसको माइनिंग और प्रोसेसिंग करके बैटरीज में तब्दील किया जाता रहा है। इस प्रक्रिया के दौरान प्रत्यक्ष रूप से प्रदूषण होता ही है, जिसके चलते हम ईवीज को पूरी तरीके से ग्रीन एनर्जी चालित वाहन नहीं कह सकते। लेकिन वहीं अगर हाइड्रोजन फ्यूल से चालित वाहन को देखें तो जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 100% तक इको फ्रेंडली है। और आप लोग तो जानते ही होंगे हमारा देश किस तरीके से पॉल्यूशन से ग्रस्त है, जिसके चलते इसी साल के बजट में भारत के द्वारा नेशनल हाइड्रोजन मिशन का शुरुआत किया गया है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल में कौन सा टेक्नोलॉजी हमारे भारत के लिए उपयोगी है, जिसको हम लोग अलग अलग फैक्टर के माध्यम से समझने वाले हैं। ये वीडियो अपने आप में ही बहुत ही मजेदार होने वाला है। जानने और समझने के लिए अंत तक जरूर देखें और हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इलन मस्क जो टेस्ला के सीईओ हैं, उनको एक लॉन्च इवेंट के दौरान पूछा गया था कि क्या हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक व्हीकल से अच्छी है। वो जो कहते हैं वो हैरान करने वाला था। वो कहते हैं कि हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी फुल सेल और माइंड बॉगलिंग स्टूपिड है। लेकिन अभी भी प्रमुख कार निर्माता कंपनी जैसे हुंडई, टाटा और टोयोटा हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी को भविष्य के टेक्नोलॉजी के रूप में देख रहे हैं। इलन मस्क अच्छे तरह से जानते हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है और इस टेक्नोलॉजी को उनके कंपनी टेस्ला के लिए एक बड़े खतरे के रूप में देखते हैं। आइए कई सारी फैक्टर के माध्यम से समझते हैं कि कौन सा टेक्नोलॉजी किस क्षेत्र में बेहतर है और अंत में जानेंगे कि हमारे भारत के लिए कौन सा उपयोगी है। बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी BEV, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें लिथियम बैटरी का प्रयोग होता है, क्योंकि ये धातु चार्ज होने के बाद लंबे समय तक इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके मोटर को पावर देता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल यानी FCEV, ये हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिला करके इलेक्ट्रिसिटी का उत्पन्न करता है, जिससे मोटर घूमता है, फिर कोई भी वाहन चल पाता है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को देखें तो पूरी दुनिया में 2% ही इलेक्ट्रिक व्हीकल है। लेकिन ऐसा कौन सा कारण है जो कि ग्राहक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद नहीं रहे हैं? इसके पीछे मुख्यतः 3 वजह रहा है। सबसे पहला चार्जिंग, शॉर्ट रेंज और कॉस्ट, जो कि पेट्रोल और डीजल वाहनों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा रहा है। लेकिन ये सभी मामले में हाइड्रोजन फ्यूल सेल खरा उतरता है। जैसे कि चार्जिंग के ऊपर सभी इलेक्ट्रिक वाहन निर्भर होते हैं, जिसमें चार्जिंग टाइम की वजह से बहुत समय लगता है। वहीं देखें तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल में इस तरीके का कोई झंझट नहीं होता। साधारण पेट्रोल और डीजल की जैसे हाइड्रोजन डलते ही वाहन चलने लगता है। चार्जिंग के क्षेत्र में हमारे देश भारत के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल एक अच्छा विकल्प होगा, क्योंकि भारत में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी रही है। वहीं अगर हम FCEV और EV के रेंज को देखें तो FCEV यानी हाइड्रोजन व्हीकल रेंज के मामले में EV से कहीं बेहतर निकल कर आता है। जहां EV को एक बार चार्ज करने पर 400 से 450 किलोमीटर तक ही जा सकता है, वहीं FCEV को एक बार रिफिलिंग करने पर 600 किलोमीटर से ज्यादा तक जा सकता है। कोई भी वाहन के लिए उसका रेंज और रिफिलिंग या चार्जिंग टाइम महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल सेल की रेंज पेट्रोल और डीजल की जैसे अच्छी है। ये टेक्नोलॉजी को हम भारत के परिवहन या ट्रांसपोर्ट के बड़े वाहनों में यूज कर सकते हैं, लेकिन EVs को हम ट्रांसपोर्टिंग के चलते यूज नहीं कर सकते, खास के भारत जैसे देशों में जहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग के चलते लंबा सफर करना पड़ता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी अब तक का सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी है, जो कि पहले क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन में यूज होता आया था। दोस्तों EVs के मामले में हमारा देश भारत अन्य देशों की तुलना में भले ही पीछे रहा हो, लेकिन आने वाला टेक्नोलॉजी यानी हाइड्रोजन फ्यूल सेल के क्षेत्र में हमेशा से आगे रहा है। टाटा मोटर्स और इंडियन ऑयल के मिलते जुलते प्रयासों से हमारे देश के शहर जैसे दिल्ली और मुंबई में हाइड्रोजन से चालित बस हमारे ट्रांसपोर्टेशन का जरिया बनती दिखाई दे रही है। लेकिन अभी भी हाइड्रोजन से चालित वाहन पूरे सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा वजह है इसका कॉस्ट, जो EV के मुकाबले बहुत ही ज्यादा रहा है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी उसके शुरुआती दौर में है, जिसके चलते पूरी दुनिया में गिने चुने ऑटोमोबाइल निर्माता इस हाइड्रोजन वाहनों को बना रही हैं और बहुत ही कम प्रोडक्शन की वजह से इन वाहनों की दाम बढ़ती जा रही है।
हाइड्रोजन फ्यूल ईवी के मुकाबले भारत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ईवीज के लिए लिथियम बैटरी का आवश्यकता होता है, जो कि भारत में मौजूद नहीं है। लिथियम को भारत अन्य देशों से इंपोर्ट करता रहा है, लेकिन हाइड्रोजन को हम डायरेक्ट पानी से ही इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा निकाल कर हमारे वाहनों में फ्यूल के रूप में यूज कर सकते हैं। इसे यूं कहे तो पानी से ही वाहन चलने लगेंगे। भारत सरकार हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी में खास रुचि दिखा रही है, जिसके चलते आने वाले समय में हाइड्रोजन रिफिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होती हुई दिखेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए इसी के साथ साथ ही सभी ऑटोमेकर्स FCEV का प्रोडक्शन बढ़ाएंगी, जिसकी वजह से इन कारों का प्राइस कम हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी के सफल होने के बाद एक क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेगा और पेट्रोल और डीजल का जगह ले चुकी होगी पानी यानी प्योर H2O, जिससे हाइड्रोजन को निकालकर फ्यूल के रूप में यूज होने वाला है। दोस्तों, अब तक भारत हाइड्रोजन के मामले में चाइना और यूरोपियन देशों से आगे ही रहा है और हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर काम करेगी। तो अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर पानी से हाइड्रोजन निकालकर बस चलाने की भी शुरुआत हो गई। तो हमारे देश में अगर पानी से हाइड्रोजन मिलेगा, ग्रीन हाइड्रोजन, और उससे बसें चलेगी, ट्रेन चलेगी, और हमारी सब स्कूटर हमने सोलर एनर्जी की ग्रीन पावर के ऊपर चलेगी, और 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट बच जाएगा, हम स्वयं पूर्ण हो जाएंगे, तो हमारे देश की कितनी प्रगति होगी, कितना विकास होगा। आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे एक सब्सक्राइबर मेरे लिए मोटिवेशन है। आप लोगों का सपोर्ट की वजह से ही मैं वीडियो बना पाता हूँ। और दोस्तों, ये वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।